एपिसोड 6 ब्लेस्ड या कर्स, भगवान और इंसान की खूबसूरत प्रेम कहानी। तो चलती हैं हम इस कहानी में जिसका टाइटल है स्लीप टुगेदर। दूसरी तरफ होटल के प्राइवेट एरिया के एक रूम में काले कपड़े पहने कुछ बॉडीगार्ड्स जो कि डर के मारे कांप रहे थे। उस रूम में हल्का अंधेरा था। 3 पीस सूट पहने एक लड़का जो कि मास्टर चेयर पर अपने पैरों पर एक पैर करके बैठा हुआ था, सिगार के लंबे लंबे कस लगा रहा था। उसके आसपास का और अब बेहद डरावना था। उस लड़के की मौजूदगी ही किसी को डराने के लिए काफी थी। देखने में वो लड़का किसी ग्रीक गॉड की तरह ही बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। उसकी गहरी काली आंखें जिनमें नशे से नशा भरा हुआ था और साथ ही साथ किसी को डराने के लिए ज्वालामुखी भी मौजूद था जो कि किसी को भी जलाकर राख कर सकता था। उसकी हाइट 6 फुट 5 इंच थी और परफेक्ट हेयर स्टाइल और क्लीव शेप, ब्लैक 3 पीस सूट के साथ मैच होते हुए ब्लैक कलर के शूज, वो लड़का बहुत ही परफेक्ट लग रहा था। उस लड़की का चेहरा भावहीन था। उसके सामने एक लड़की और एक आदमी जमीन पर घुटनों पर बैठे हुए थे और तड़प रहे थे। उस लड़की के हाथ और पैरों की उंगलियां कटी हुई थी जिसमें से खून रिस रहा था। उसके पास पड़ा वो आदमी काफी ज्यादा जख्मी हालातों में लग रहा था। तभी वो लड़का उस सिगार को बुझाते हुए नीचे फेंक देता है और अपने हाथों को अपने रुमाल से रब करने लगता है। तेज रब करने की वजह से उसके हाथ का वो हिस्सा लाल हो गया था। वो लड़का तभी अपने हाथों को सैनिटाइज से साफ करते हुए गुस्से में जमीन पर पड़ी उस लड़की को तरफ देखता है जिसके उसने हाथ और पैरों को टच किया था। वो लड़की उस लड़के की बर्फीली नजरें अपने ऊपर पाकर और डर जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आज के टाइम की सबसे फेमस एक्ट्रेस यामिनी आहूजा थी, जो आज के ज़माने के सबसे यंग और बिजनेसमैन और बिजनेस टाइकून अभिमान कपूर को फंसाने के लिए आई थी। वो उसके साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए उसकी वीडियोस बनाकर अभिमान को ब्लैकमेल करके उससे शादी करने के लिए आई थी। इसलिए उसे अपने कुछ स्पाइस से ये पता चला था कि आज अभिमान उस होटल में रुकने वाला है, तो उसने एक वेटर को कुछ पैसे देकर अभिमान के खाने में ड्रग्स मिलाने के लिए बोल दिया। मगर अभिमान ने वो खाना ही नहीं खाया क्योंकि उसे इस बारे में पहले ही पता लग गया था। वो यामिनी अपने प्लान में अंजाम देने के लिए अभिमान को नशे में समझकर उसके रूम में आई और अपने हाथों और पैरों की उंगलियों से अभिमान के हाथ और पैरों को टच कर उसे रिझाने की कोशिश करने लगी। तभी अभिमान के आदमी उसे और उस वेटर को पकड़ते एक सीक्रेट रूम में ले आए। वो वेटर उसकी वीडियो भी बनाने वाला था, मगर यामिनी का प्लान तो फेल हो गया और वो दोनों पकड़े गए। अभिमान ने अपने आदमियों को ऑर्डर देकर यामिनी के हाथ पैरों की उंगलियों को कटवा दिया क्योंकि उनसे उसने अभिमान को टच किया था। अभिमान को लड़कियों से सख्त नफरत थी और ऐसी लड़कियां ये तो बहुत ही ज़्यादा थी। वहीं यामिनी गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगते हुए अभिमान से बोलती है, सर प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं आज के बाद आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने आपको अंडर एस्टिमेट करके गलत किया, मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। ये कहकर यामिनी फूट फूट कर रोने लगी। यामिनी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस थी। उसकी खूबसूरती किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। उसके आँख से बहते हुए आंसू भी बिल्कुल मोती की तरह लग रहे थे जो किसी के भी दिल को पिघलाकर उसे खुद को प्यार करने के लिए मजबूर कर सकते। मगर अभिमान के सामने ना उसकी खूबसूरती काम कर रही थी और ना ही उसके आंसू उसके पत्थर दिल को पिघला पा रहे थे। वो शांत होकर उसे रोता हुआ देख रहा था। तभी अभिमान ने अपने आदमियों को अपनी कोड ऑफ वॉइस में कहा, इसे यहाँ से ले जाओ और इसके साथ क्या करना है तुम्हें पता ही है ना। उसकी कोड आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो वहाँ मौजूद सभी लोग डर के सुन रह गए, मगर अगले ही पर वो गार्ड्स रूटलेस बॉस का ऑर्डर फॉलो करते हुए उसे लेकर वहां से तुरंत बाहर चले गए। यामिनी चिल्लाती रही मगर अभिमान का पत्ता दिल अभी भी नहीं पिघला। अभिमान मास्टर चेयर से उठकर सीधा अपने प्राइवेट रूम में चला गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त बेहद डरावने
क्या भयानक लग रहे थे। लड़कियों के उसे छूने मात्र से ही उसे एलर्जी थी। साफ शब्दों में यूँ कहे तो लड़कियों से ही उसे नफरत थी। दूसरी तरह से वे लोग होटल में एक तरफ आरोही को एक रूम में ले जाकर एक बेड पे छोड़ देते हैं और रूम के डोर को लॉक करके तभी उनका लीडर किसी को कॉल करके बोलता है, बॉस वो लड़की आपके बेड पर सही सलामत पहुंच गई है। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई, बहुत बढ़िया, मैं बस मुंबई आ रहा हूँ, तुम इतने होटल की वीडियो फुटेज डिलीट कर दो। मीडिया में ये खबर नहीं जानी चाहिए कि वो लड़की मैंने किडनैप करवाई है। जो बॉस, वो लीडर बोलता है और मामला सेट करने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद आरोही को जब होश आया तो उसने पाया कि वो किसी के अनजान रूम में थी। आरोही को होश थोड़ा जल्दी ही आ गया था क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ देखकर बड़ी हुई थी। उसने मूवीज़ में देखा था कि हीरोइन को गुंडे क्लोरोफॉर्म स्मेल करवाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। तब आरोही ने ये सोचा था कि जब उसके साथ ऐसा होगा तो वह अपनी सांस को कुछ पल के लिए रोक लेगी, मगर जब उसके मुंह पे क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा रखा गया तो उसने अनजाने में कुछ क्लोरोफॉर्म को स्मेल कर लिया था, जिसके कारण वो पूरे 20 मिनट तक बेहोश रही। आरोही अपना सर पकड़े हुए कहती है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? फिर वो चिल्लाकर बोलती, अरे यार, मैं मूवी का कोई डायलॉग क्यों मार रही हूँ? मुझे तो उस गंडे को धोना है ना, जो मुझे यहाँ लेकर आया है। बोलते हुए वो रूम को खोलने की कोशिश करती है, मगर रूम को तो किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था। तभी आरोही को अपने बाजू के ऊपर करते हुए और कुछ कदम पीछे हट जाती। वो भागते हुए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर अगले ही पल दर्द के मारे वो नीचे बैठ जाती है। क्या यार आरोही, तू सीआईडी वाली दया थोड़ी ना है जो एक ही पल में एक लात मार के दरवाज़ा तोड़ देगी। सच में कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बोलते हुए आरोही ने कमरे के चारों तरफ देखा। तभी उसे खिड़की दिखाई दी। खिड़की को देखकर आरोही की आंखें सितारों की तरह चमकने लगी। हाय, ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा, फालतू में ही हड्डियां तोड़वा ली। बोलते हुए आरोही जल्दी से खिड़की खोलकर जंप करने वाली थी खरगोश की तरह, लेकिन नीचे कूद गई। लेकिन तभी उन आदमियों ने उसे देख लिया जो बाहर खड़े पहरा दे रहे थे। वो आरोही को बाहर देखकर शॉक्ड हो गए। उन्हें लगा कि आरोही दरवाज़ा नहीं तोड़ पाएगी, मगर आरोही तो खिड़की से कूदकर बाहर आ गई। खिड़की तूने बंद नहीं की थी क्या? एक आदमी ने दूसरे आदमी को गुस्से में कहा। दूसरा आदमी बोला, शायद बॉस मैं भूल गया, बेवकूफ़, पकड़ो उसे, वो भाग रही है। पहला आदमी वहाँ से भागते हुए आरोही को देखकर जोर से चिल्लाकर बोला। आरोही, जिसका सर अभी भी थोड़ा घूम रहा था, वो उन दोनों को अपनी तरफ भागता हुआ देखकर बिना वक्त गवाए वहाँ से भागने लगी और भागते भागते वो लिफ्ट में आ गई। वो आदमी उस तरफ ही आ रहे थे, लिफ्ट। वहीं आरोही जल्दबाजी में लिफ्ट में उल्टे सीधे बटन दबाने लगी। वो जिंदगी में आज पहली बार लिफ्ट यूज़ कर रही थी। अभी उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उन दोनों से लड़ सके। तभी लिफ्ट का डोर क्लोज होने लगा। एक आदमी भागते हुए जैसे ही लिफ्ट के डोर खोलने के लिए आगे आया, आरोही ने अपने पैर से अपनी चप्पल निकाली और उसके मुंह पर मार दी। उस आदमी ने अपनी नाक पकड़ने के लिए अपने हाथ तुरंत पीछे कर लिए। ओहो आरोही, ये चलने वाला डिब्बा पता नहीं कहाँ और कहाँ जाकर रुकेगा। आरोही अपना सिर पकड़ते हुए बोली। कुछ देर के बाद लिफ्ट सीधा प्राइवेट एरिया के फ्लोर पर जाकर रुकती है, जो ऑलरेडी ही किसी के लिए पूरा फ्लोर बुक्ड रहता है। यहाँ सिर्फ एक ही इंसान रहने आ जा सकता था। लिफ्ट का डोर खुला और आरोही को साला अपन को क्लोरोफॉर्म दिया है या फिर भांग। अपन का सर नागिन की तरह डांस कर रहा है काय को। यार आहा, पानी, मुझे पानी चाहिए। बोलते हुए आरोही एक रूम में चली गई। वहाँ पर पानी का जग ढूंढने लगी। कुछ ही देर ढूंढने के बाद और आरोही को आखिरकार पानी मिल ही गया। उसने कांपते हुए हाथों से पानी का ग्लास को पकड़ा और एक ही सांस में पूरा पानी गटक गई। आरोही ने एक गहरी सांस ली और बेड पर पैर पसार कर सो गई। आरोही, तुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? कहीं क्लोरोफॉर्म का असर अभी भी तेरे दिमाग पे तो नहीं रह गया? एक काम करती हूँ, सो जाती हूँ, कल तक तो नशा उतर ही जाएगा। 1 मिनट, अगर वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए, नहीं, पता नहीं कौन लोग हैं और मेरे साथ क्या करने वाले हैं, मैं उन्हें खुद तक नहीं पहुँचने दे सकती। बोलते हुए आरोही उठी और रूम को अच्छे से बंद करके, रूम की लाइट ऑफ करके बेड पर पड़े ब्लैंकेट में जाकर छुपके सो गई। इस अंधेरे से डर लगता था, मगर अपनी मजबूरी के चलते वो आज इस अंधेरे से भी लड़ने के लिए तैयार थी। बेड पर पड़े पड़े उसे कब नींद आ गई उसका पता ही नहीं चला। इतना आरोही को भी नहीं पता चल पाया।
देर रात रूम के बाजू वाली लाइब्रेरी के रूम से अभिमान लैपटॉप में अपना काम खत्म करके रूम के अंदर आया। उसने पहले शावर लिया और बाथरोब पहनकर रूम के बाहर आ गया। लाइट ऑन करके कबर्ड से ब्लैक कलर के पजामा पहने हुए रूम में लाइट ऑफ करके वो बेड पर सोने चला आया। आरोही इस वक्त ब्लैंकेट में थी और बेड पर लेफ्ट साइड थी और अभिमान का तब ब्लैंकेट पर ध्यान नहीं था। अभिमान बेड के राइट साइड आकर लेट गया क्योंकि वो हमेशा राइट साइड पर ही सोता था। अभिमान को भी बुरे सपनों के बारे में सोचता हुआ सो गया। आधी रात को अभिमान की नींद खुली। वो अपने ऊपर काफ़ी भारी मगर सॉफ्ट चीज़ें फील कर रहा था। अभिमान ने देखा कि कोई उसके ऊपर लेटकर सांसें ले रहा है। क्या करेगा अभिमान आरोही के साथ? अब जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में बहुत जल्द। सुनते रहिए हमारी ये खूबसूरत कहानी ब्लेस्ड या कर्स सिर्फ टिनी FM